मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज के और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नियत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नियत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास है। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नियत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नियत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर चूंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आड़े खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर
शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने आप लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं किया, आप लोगों की राय नहीं मांगी, आप लोगों को शायद बुलाया भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कमेटी गठन हुई और कमेटी में किस प्रकार से उस कमेटी में तानाशाही हुई वो हम सब ने देखा। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। उस कमेटी के सदस्य आज हमारे साथ हमारे इमरान मसूद जी भी हैं, हमारे ओवैसी साहब भी हैं। बार बार हम कमेटी से बाहर निकलकर देश को बताते थे मीडिया के द्वारा कि कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बार बार ये उठाया और इसीलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूं, मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चंद शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलतफहमी में है तो उसको गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया है। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहदे वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ
कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू एंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्या के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में तो शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया।